जब दरी बिछाने का समय आता है उस समय एससी के लोगों को कांग्रेस यूज करती है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस अब इस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है और कांग्रेस चाहे कितने ही प्रयोग कर ले, क्योंकि मान्य और सतकांशी राम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने उसी दिन से तय कर लिया था कि कांग्रेस को इस देश से विदाई देनी है। ये पार्टियां चमचे बनाने का काम करती हैं और ये जो चमचे बने हैं अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। आज मल्लिकार्जुन जी जो खड़गे हैं वो अपने विवेक से काम नहीं कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया है, मल्लिकार्जुन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या रणनीति है तथा जो कांग्रेस पर सत्तारूपी ग्रहण लगा है इस पर मल्लिकार्जुन क्या उस ग्रहण को हटा पाएंगे या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म सिंह तना। जी सर, आपका हमारे बीबीएन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन जी खड़गे को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस का इस समय कोई देश के अंदर वजूद नहीं है। कांग्रेस एक तरीके से देश के अंदर खत्म हो गई है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। और एक ऐसे समय में दलित समाज के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जिस समय कांग्रेस अलग अलग गुटों के अंदर बंटी हुई है। आज के समय में कांग्रेस के पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चली कई दिनों तक। उनका नाम भी चला, वो यहाँ से दिल्ली भी गए और लगभग इनका तय था, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस के पास राजस्थान को छोड़कर कहीं भी कुछ वजूद नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन जी खड़गे को चुना और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर अशोक गहलोत जी ने उन्हें मना कर दिया। अब मल्लिकार्जुन जी खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन आज के समय में कांग्रेस का देश के अंदर नामो निशान भी नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर सरकार है तो ये भी आपस के अंदर बंटी हुई है। यहाँ का विवाद भी आपस में एक दूसरे पर आपस में बंटे हुए हैं लोग हैं, आप किसी में बनती भी नहीं है राजस्थान के अंदर। ऐसी स्थिति में राजस्थान के अंदर कांग्रेस है और इस समय कांग्रेस ने एक दलित समाज के व्यक्ति को यूज कर रही है। यूज करने का मतलब यह है कि उनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी भी खुद जब सत्ता थी तब बनाते, जब कई स्टेटों के अंदर इन कांग्रेस के पास में सत्ता थी, जैसे पंजाब के अंदर थी, एमपी के अंदर थी, राजस्थान के अंदर जैसे अभी सरकार चल रही है, और भी कई स्टेटों में जब पिछली बार सत्ता थी तो उस समय उनको 80 के व्यक्ति को बनाना चाहिए था। लेकिन जब दरी बिछाने का समय आता है उस समय 80 के लोगों को कांग्रेस यूज करती है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि सबको पता है कांग्रेस अभी सत्ता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है। लगातार जो जितने भी कांग्रेस के राज्यों में सत्ता थी वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब एक दलित चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर क्या जो कांग्रेस में सत्तारूपी ग्रहण लगा हुआ है क्या वो दूर हो पाएगा? देखिए, मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि ये कांग्रेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस अब इस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है और कांग्रेस चाहे कितने ही प्रयोग कर ले, क्योंकि मान्य और सतकांशी राम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने उसी दिन से तय कर लिया था कि कांग्रेस को इस देश से विदाई देनी है, क्योंकि इस कांग्रेस ने समय समय पर दलित जो महापुरुष थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे और अन्य जो लोग थे उनका समय समय पर विरोध किया है। दलित समाज के लोगों को जो हक अधिकार की बात थी, चाहे वो साइमन कमीशन देश के अंदर आया तब कांग्रेस ने विरोध किया, गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। जब जब अधिकार मिलने थे तब तब कांग्रेस ने दलित लोगों को पीछे धकेलने का काम किया। इसलिए दलित समाज अब समझ चुका है कि हम लोग कहाँ हमारा वजूद है,
कहाँ हमें वोट देना है, ये चीज अच्छी तरीके से समझ गया है। और कांग्रेस पार्टी के झांसे में दलित समाज के लोग नहीं आने वाले हैं। आज अपन देखें, दक्षिणी भारत के अंदर मल्लिकार्जुन जी खड़गे, दक्षिणी भारत से मल्लिकार्जुन जी खड़गे आते हैं। दक्षिणी भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतनी ऊंचाई पर पहुंच रही है और इतना जो दलित समाज के लोग जुड़ रहे हैं, और दलित समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां के व्यक्ति को, इन्होंने दलित व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि हमारा वजूद कहाँ है, हमको कहाँ पर वोट देना है, हमारा मान सम्मान कहाँ है। तो वो लोग समझ चुके हैं, दलित समाज के लोग। और दक्षिणी भारत के अंदर आज तेलंगाना क्या आप देख लीजिए, तेलंगाना के अंदर जो आईपीएस जो थे प्रवीण कुमार जी, उनके नेतृत्व में इतनी भारी तादाद के अंदर रैलियां हो रही हैं और भीड़ इतनी उमड़ रही है कि वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और अन्य स्टेटों के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। इस कारण से दक्षिणी भारत के व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है, लेकिन इनके झांसे में नहीं आएंगे। जैसा कि सर आपको पता है कि जो बहुजन वर्ग है उसका वोट बैंक साधने के लिए, जैसा कि आपने भी कहा है कि कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया है, ठीक है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये भी बाबा साहब की जो विचारधारा उसको फॉलो करेंगे, या कांग्रेस का जो खुद का अपना संविधान है कि दलित चेहरे को आगे ले आएंगे, उसका यूज करेंगे, फिर साइड में धकेल देंगे, उसको फॉलो करेंगे, या जो बाबा साहब की विचारधारा है उसके कदमों पे चलेंगे? सर देखिए, कांग्रेस के लोग अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते, बाबा साहब की विचारधारा पर चल ही नहीं सकते, ये तय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब को आगे बढ़ने से कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद यह किताब लिख के गए हैं, कांग्रेस और गांधी जी ने दलित समाज के लोगों के लिए क्या किया है। बाबा साहब खुद ये किताब लिख के गए हैं। आज सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि मतलब कांग्रेस के अंदर अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तो गांधी की विचारधारा चलती है। गांधी वर्सेज बाबा साहब की विचारधारा इस देश के अंदर है। तो मैं नहीं मानता हूं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां बहुजन चेहरों का यूज में ले रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बार बार ये कहती आ रही है कि हमने दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया है, अभी आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति बनाया है। और ये जो कांग्रेस है, इन्होंने दलित चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि सारी पार्टियां बहुजन चेहरे को क्यों आगे लेके आ रही है? सर देखिए, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि 1984 से पहले, बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले, कोई भी पार्टी को देख लो, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, दलित समाज के लोगों को यूज करती थी, वोट लेती थी, इनके हक और अधिकारों के लिए ये लड़ती नहीं थी। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज के लोगों के लिए हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है, संघर्ष करती है। सड़क से लेकर के संसद तक बहन कुमारी मायावती जी ही एक दलित समाज की नेता हैं। और बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज की ही नहीं, बल्कि वो दबंग नेता हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, और ये सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय साहब कांशी राम जी इस पर एक किताब लिखी थी, चमचा युग। ये पार्टियां चमचे बनाने का काम करती हैं, और ये जो चमचे बने हैं अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। आज मल्लिकार्जुन जी जो खड़गे हैं, वो अपने विवेक से काम नहीं कर पाएंगे, अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, खुलकर वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको यूज करेगा। जैसे चमचा होता है, चमचे को अपन किसी की रसोई के अंदर होता है, उठाते हैं चमचे से, जो अपन को चीज चाहिए, जो वस्तु चाहिए, उसको चमचे में डाला और परोसने का काम किया। इतना ही चमचे का काम है, और फिर वापस चमचे को झाड़ पूछ के वापस से हम रख देते हैं। तो मान्य साहब कांशी राम जी इन लोगों के बारे में कहा था कि ये चमचे अपने आप काम नहीं कर सकते, मल्लिकार्जुन जी खड़गे अपने आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो यूज कर रहे हैं, और इनसे कैसे निपटना है ये भी मान्य साहब कांशी राम जी ने उस पुस्तक के चमचा युग जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा है कि इनको चमचों से आप मत उलझो।
अपन चमचों से उलझेंगे, वो दूसरा चमचा उठा लेगा। रसोई के अंदर बहुत सारे चमचे होते हैं, तीसरा चमचा उठा लेगा, चौथा चमचा उठा लेगा। जो चमचा बना रहा है, जो चमचा उठाने वाला जो हाथ है, उस हाथ को तोड़ दो आप, तो चमचा उठाना ही बंद कर देगा। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये व्यवस्था कर दी इस देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी को गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। अब चाहे वो किसे ही बनाए, चाहे बीजेपी किसे ही बनाए, उसका बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने ये कसम खा ली है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, मैं आपसे अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, ये राजस्थान की जो राजनीतिक हलचल चल रही है, ये सुनने में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है इस बार, तो इस पर सर क्या असर पड़ेगा कुछ ना कुछ? देखिए, राजस्थान के अंदर आपने देखा है, पिछले जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, दलित समाज के लोगों पर इतने जुल्म ज्यादतियां हुई है जो बहुत हद से ज्यादा है। चाहे अलवर का गैंगरेप ले लो, चाहे आप इंद्र मेघवाल की हत्या का ले लो, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या का ले लो, चाहे आप हनुमानगढ़ के अंदर विनोद मेघवाल की हत्या प्रकरण ले लो। दलित समाज के साथ में इतनी जुल्म ज्यादतियां हुई है, हत्या, बलात्कार, मटका छूने से एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग सत्ता चला रहे हैं, दलित समाज के वोटों से हमने सरकार बनाई है, तो हम लोगों उनके रक्षा के लिए कुछ करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के बारे में दलित समाज के लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि यह पार्टी हमारी पार्टी नहीं हो सकती। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। उन्हीं के कारण से हम लोगों को मान और सम्मान मिल सकता है। इसलिए राजस्थान के दलित समाज के लोग ये समझ चुके हैं और ये मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। और इस जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, इसको सबक सिखाने का काम हम करेंगे। ये चीज दलित समाज के लोग समझ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि धर्म सिंह तनाने में बताया है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बहुजन समाज के वोट बैंक को काम में लेना है। कांग्रेस पार्टी कतई बहुजन समाज की हितैषी नहीं हो सकती है। सभी दर्शकों का